को हम अनुमान विधि के आधार पर कैसे एज्यूम करेंगे कोई नंबर का एग्जैक्टली वर्गमूल होगा ना होगा, या होगा तो किसके रेंज में होगा, हम कैसे अनुमान लगाएं। भाई इतना बड़ा नंबर्स होता है तो हम अनुमान लगाने में असक्षम होते हैं, या पिक आउट करना है कि कौन पूर्ण वर्ग है कौन पूर्ण घन है, तो ऐसे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम वर्गमूल का एक डेटा देते हैं कि वर्गमूल हम जब करते हैं तो उसमें पूर्ण वर्ग कैसे पिक आउट करेंगे और पूर्ण घनमूल करेंगे तो कैसे। पहले वर्गमूल का देखिए, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए कुछ शर्त है। वह शर्त जो होता है वह इकाई स्थान पर बेस्ड है, इकाई स्थान के आधार पर, इकाई स्थान का आधार बनाना। अब इकाई स्थान का आधार कैसे, तो देखो इकाई स्थान का आधार इसलिए कि आप 1 का स्क्वायर कर लो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कर लीजिए तो 4, 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर तो 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर उसी तरह से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 61 और 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इकाई स्थान पर क्या देखने को मिल रहा है, 1 है, किसी में 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 25 नहीं समझना। इकाई स्थान में वंस प्लेस पहला, ठीक है, वंस टेंस हम लोग काउंट करते तो पहला वाला, तो इकाई स्थान। फाइनली हम ये काउंट कर लिए कि इकाई स्थान पर कौन कौन से डिजिट आते हैं। तो देख रहे हैं कि 0 भी है, 1 भी है, 4 भी है ना, ऐसे करके। तो हम एक जगह हम इसको कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या आया, 0 भी आया, 1 भी आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, इसके अलावा कुछ नहीं। इकाई स्थान पर देखिए 0 आया, 0 यहाँ, 1 आया हुआ 1 यहाँ, 4 आया हुआ 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, ठीक है, 7 नहीं आता है, 8 भी नहीं आता, सीधे 9 आता है, हो गई। तो हमारा जो नंबर्स है वह इतना आएगा, इतने डिजिट अगर इकाई स्थान पर है तब तो हम सोच पाएंगे एक बार कि यह पूर्ण वर्ग हो सकता है। हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 11 दे दिया, किसी ने कहा कि ठीक है अगर इकाई स्थान पर 1 है तो वर्गमूल हो जाएगा इसकी, ऐसे ही बता दोगे तो बताओ कि 41 का वर्गमूल होगा कि नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है 1, तो इकाई स्थान पर 1 रहने से वर्गमूल हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक संभावना है कि मे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 121 लिखते हैं तो 121 के इकाई स्थान पर क्या है 11, तो इसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, इसका वर्गमूल जब आप निकालते हो तो क्या आ जाता है 11 आता है कि नहीं आता, आता है। उसी तरह से हम 81 को ले लें तो 81 अगर ले लेते हैं तो 81 के इकाई स्थान पर क्या 1 है, तो पूर्ण वर्ग तो हो रहा है ना आखिर। एक संभावना है कि हम कुछ नंबर्स का अगर देखेंगे तो ऐसे में हो सकता है कि होगा और नहीं भी हो सकता। अब चलिए जानना ये है कि मान लीजिए कि ये तो हो गया कि भाई पूर्ण वर्ग हो सकता है, कि होने के लिए, और ना होने के लिए क्या है, इकाई स्थान पर हम क्या देखेंगे, सारी चीजें कहाँ देखना है, केवल इकाई स्थान के स्थान पर। कोई भी बड़ा नंबर है उसके इकाई स्थान पर देखिए, अगर ये है तो एक बार आप एफर्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इट में बी राइट और रॉन्ग, हो सकता है कि हो भी हो नहीं भी हो। ना होने के लिए क्या है, इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, फिर 7 हो और 8। यदि कोई ऐसी संख्या लिखी गई है जिसका इकाई स्थान पर क्या है केवल 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो ऐसी संख्या का पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, कोई भी नंबर रहे होगा ही नहीं। इसमें क्या हो गया नेवर, हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चांसेस है, देयर इज ए चांस टू गेट कंप्लीट स्क्वायर, हो सकने की संभावना है, वही यहाँ पर हो सकने की कोई संभावना नहीं। कैसे होता है, डॉक्टर के पास आप ले जाते हो एकदम इमरजेंसी केस और डॉक्टर कहता है कि हाँ भाई पल्स तो चल रहा है, हो सकता है कि बचेगा, नहीं भी बच सकता, लेकिन डॉक्टर ने पल्स चेक किया, हार्ट बीट चेक किया और पता चल रहा है कि है ही नहीं, तो क्या कहा एकदम ही नहीं हो सकता।
उसका आएगा सीधा सीधे क्या कर देगा कि ये मरा हुआ बॉडी है, इसको ले जाओ फेंको उधर। क्लियर है? सेम उसी तरह से वर्गमूल हम जब निकालने के लिए देखते हैं, कोई कैलकुलेशन में देखते हैं, कहीं कोई पर्सनली मिल जाता है, तो वैसे सेंस में जब वर्गमूल आपको निकालने का इच्छा ना कर रहा है, आपको मर्जी है कि पहले चेक करें कि वर्गमूल होगा कि ना होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्राई क्या करते हैं, इकाई स्थान के अंक के द्वारा। अब इसके बाद क्या होगा सो बताते हैं। अब ठीक है भाई, हमको तो पता चल गया कि इकाई स्थान के आधार पर। अच्छा एक और चीज है वो भी जान लीजिए, जीरो भी बड़ी मायने रखता है। अगर किसी संख्या के आगे जैसे 400 लिखा हुआ मान लीजिए, तो कितने हैं 4 के आगे 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तब तो संभावना है कि पूर्ण वर्ग हो सकता है। ये चाहे जो रहे से मतलब नहीं, होने की संभावना कब है जब 2 जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर यही 3 जीरो हो जाए, 1 जीरो हो जाए, 5 जीरो हो जाए, तो यहाँ पर भी संभावना खत्म हो गई कि उसका पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर? अर्थात कि पूर्ण वर्ग होने के लिए दो जीरो का जोड़ा में होना अनिवार्य है, दो दो का जोड़ा आना चाहिए, जैसे 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ऐसे है तो एक संभावना है, अन्यथा इम्पॉसिबल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बात है, ये तो हो गया कि इकाई स्थान के आधार पर हो गया, पूर्ण वर्ग को हम जांच कर लिए कि भाई चलो अगर मान लीजिए कि ऐसा अंक आपको याद रखते हैं कि चलो इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, फिर 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, अगर ऐसा है तो हो सकने की संभावना है, और अगर ऐसा हो तो एकदम बिल्कुल ना होने की संभावना है। तो ये बातें याद हो गई। और इसके बाद का ट्रिक क्या है, इसमें ना होगा, इसमें संभावना है। अब अगली बात देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल दिखा दूं, जैसे 68 किसी ने दिया, आप बताइए 68 का पूर्ण वर्ग होगा? कभी नहीं होगा, वर्गमूल निकाल के चेक कर लो, ठीक है। 18 का होगा? कभी नहीं होगा, कोई भी नंबर ले लो। 98 का होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। 28 का देख लो, नहीं होगा। 38 का देख लो, नहीं होगा। उस तरह से 37 का देख लो, नहीं होगा। 27 का देखो, नहीं होगा। 17 का देखो, नहीं होगा। 57 का देखो, नहीं होगा। हो रहा है? तो ऐसे करके हमें जब इकाई स्थान पर एकदम एग्जैक्टली पता हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, अंकों को देख करके, सिर्फ इकाई अंकों को देख करके मार डालते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कि कोई नंबर्स दे दिया गया और ये पूछा जा रहा है कि बताओ रे भाई कि ये पूर्ण वर्ग होगा कि ना होगा। तो उसके लिए मैं दिखाता हूं जरा सा कौन कौन संख्याएं हम जांच कैसे करें। तो उसके लिए कुछ नंबर्स ला करके प्रेजेंट करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि 256, अब हमें वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो पहले ही बार में हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इकाई स्थान पर क्या है 6, तो संभावना है, ठीक है। अब उसी तरीके से 289 मिल गया, इकाई स्थान पर क्या है 9, संभावना है क्या क्या होने की, वर्गमूल होने की, पूर्ण वर्ग आने की संभावना है, ठीक है। तो 289 का और 256 का हो सकता है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि ठीक है 289 का हो सकता है, 256 का हो सकता है, तो ये बात बता कि किस नंबर के बीच में हो सकता है, लगभग राउंड फिगर में कितना हो सकता है। तो राउंड फिगर में जानने के लिए देखिए इसका मोटा मोटा ये कैलकुलेटर के हिसाब से, मैं कैलकुलेटर बड़ा हूं, आप कैलकुलेटर कैसे हो इस पर भी निर्भर करेगा। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है, आपको याद है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, या कर लिए आप 1 गुने 1 तो 1, एक जीरो के बदले 2 जीरो स्क्वायर हो गई। अब 20 का स्क्वायर आपको पता है, 20 का स्क्वायर क्या, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 के बदले 2 जीरो। तो आपने ये पता कर लिया कि 10 और 20 के बीच में दोनों ही नंबर आते हैं। अब चलेंगे कि 10 और 20 के बीच में तो आते हैं, लेकिन अब कहां पर है, तो इसकी जांच के लिए भी एक और जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है कि इनका इकाई स्थान को पकड़िए। जैसे इसका इकाई स्थान क्या है 6, अब सोचो इकाई स्थान 6 कब आता है, तो इकाई स्थान तभी आता है 6 किसी भी स्क्वायर करने, कोई नंबर के स्क्वायर करने पर इकाई स्थान 6 तब आता है जब किसी नंबर में इकाई स्थान पर 4 रहता है। तो 4 रहेगा तब तो 4 का 16 देगा इकाई स्थान। अब अगर 9 दिया, अच्छी एक और है 6 आने का एक और विधि है, कब, जब इकाई स्थान पर 6 रहता है।
जब इकाई स्थान पर 4 हो तो भी आ जाएगा स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 6, और अगर इकाई स्थान पर 6 है तो भी आ जाएगा वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 6। ठीक है, हमने इस संख्या का वर्ग किया तो भी 6 इकाई पर आएगा, और इस संख्या का किया तो भी आएगा। तब देख लेना क्या पड़ेगा कि अब इसका करके देखें कि इसका करके देखें। तो जिसका मर्जी उसका करके देख लो। अगर 14 का करोगे, अगर ये स्क्वायर करने आता है फास्ट तो आप पता कर लोगे, इजीली पता कर लोगे। ठीक है, जैसे हमें याद है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, बस 196 उसका होता है। अगर ना भी याद है तो हम 16 का स्क्वायर चेक कर लेंगे गुना करके। 16 का स्क्वायर तो हम बिना कर ले भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं सो दिखाता हूं। 6 6 36, 6 का 6, 6 दूनी के 12, 12 3 15, बाकी बच गया 1, 1 का गुना 1 से तो 1 आया, और 1 और 2 जोड़ दिए, हो गई 256। तो ये तो बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे करना चाहें। जिसको नहीं करने आता 16 में 16 से गुना करके फिर चेक करो। आपके पास दो ही ऑप्शन आए कि हमें ये पता हो गया कि 10 से 20 के बीच में है, तो आप कहां जाओ 14 और 16। क्यों 14 और 16? क्योंकि 14 में इकाई स्थान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। हमें लाना कितना है 6, तो स्क्वायर करके 6 आना चाहिए, इसमें भी स्क्वायर करके 6 आना चाहिए। तो यही दो ऑप्शन थे जिनको से हम चेक कर सकते थे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अच्छा, कोई बोलेगा कि ठीक है अगर हमने किया दोनों से नहीं आया तो, नहीं इससे आ पाया नहीं इससे आ पाया तो फिर इस केस को पूर्ण वर्ग नहीं आया। समझ में जी? ऐसे में अगर मान लीजिए कि इसमें किए तो 196 ही आ गया, ऐसे किए तो भी नहीं आया, तो फिर ऐसे में यहाँ जो दिया गया नंबर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 है, अगर यहाँ पर 4 होता तो कहां से होता? इकाई स्थान तो कुछ 6 है, लेकिन होगा नहीं होता है। इसका किए तो 256 आ गया, ऐसा करेंगे तो 196 ही आएगा। ये 196 256, ऐसी परिस्थिति में दोनों में से कोई नहीं आया। तब हम क्या सोचे? तब सोचना ये है ये पूर्ण वर्ग नहीं, खत्म हो गया। आया समझ में? मैं पूर्ण वर्ग की बात कर रहा हूं। पूर्ण वर्ग का मतलब कि वर्गमूल करने पर पूरा का पूरा अंक आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट। अनुमान लगाने की यही ठीक ठीक विधि है। चलिए और बताते हैं। और मान लीजिए कि इससे भी बड़ा नंबर आ गया, ये तो चलो भाई 3 अंक का है, और इससे बड़े अंक आए